हेलो फ्रेंड्स, ल्यूमिनस स्टडी सर्किल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम क्लास 10th की इंटायर मैथ को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसका आज लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम आज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को करने वाले हैं। मैंने 2 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड थे। जो अभी तक आप लोगों ने नहीं वॉच किया है तो आप उसे वॉच कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर सकते हैं। ये पूरी जो सीरीज़ है, अगर आपने इसको फॉलो किया तो ये आपको डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, आल्सो शेयर टू योर फ्रेंड्स। और मैंने एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम का लिंक शेयर किया हुआ है, तो अगर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। अब हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का जो लेक्चर है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर बेस्ड है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जनरली जिसको हम शॉर्ट में एपी कहते हैं। तो इसमें क्या है कि आपने अपने अराउंड बहुत सारी रेगुलर या बहुत सारी पैटर्न देखे होंगे। जैसे आपने कॉन काम को देखा होगा और आपने पेटल्स देखी होंगी मैरीगोल्ड की। उसमें क्या होता है कि जनरली जो कॉन्स होते हैं वो एक रेगुलर फैशन में अरेंज्ड होते हैं। तो एपी जनरली क्या है, ये जो नंबर हैं वो इस तरीके से अरेंज होते हैं जिसमें एक पैटर्न बनता हुआ नज़र आता है। जैसे कि मैं दिखाऊं कि जैसे मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक नंबर लिखूं, जैसे 3 नंबर है, 5, 7, 9 एंड 11। तो ये देखो, इसमें आप इसको देख सकते हैं, ये एक पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। कैसे? देखो यहाँ पे क्या है कि पहले वाला जो नंबर है उसमें मैंने क्या किया, 2 ऐड किया तो जनरली नेक्स्ट नंबर मिला। वैसे ही क्या किया, 5 में फिर अगेन मैंने +2 ऐड किया तो 7 मिल गया। 7 में फिर मैंने 2 अगेन ऐड किया तो 9 मिल गया। और 9 में अगेन क्या किया, 2 ऐड किया तो क्या हो गया, हमें 11 मिल गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक कॉमन नंबर जो है हमारा 2, ये जो हमारा फिक्स नंबर है, ये 2 हमें क्या हो जा रहा है, ये सीरीज़ को आगे क्या कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है। तो जो हमारी प्रोग्रेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक कुछ डेफिनेशन भी ऐसे देते हैं कि हमें एक ऐसे नंबर का अरेंजमेंट जिसमें क्या होता है कि जो हमारा जो नेक्स्ट नंबर है वो जो पहले का नंबर है, दैट इज़ प्रोड्यूसिंग नंबर। तो उसमें क्या होता है कि उसमें हम एक फ़िक्स नंबर ऐड करते जाते हैं और हमें क्या होता है, नेक्स्ट नंबर मिलता चला जाता है। और इसी तरीके से ये जो है एपी डिफ़ाइन करते हैं। तो इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा जो है पहला नंबर है, पहले नंबर से स्टार्ट होगा। ये हमारा मान लीजिए फर्स्ट नंबर है, 3 जो मैंने सर्किल किया है ये फर्स्ट है। और इसी से क्या होगा, यहाँ से फिर आगे हम ऐड करते चले जाएंगे। वो जो फिक्स नंबर होता है उसे जनरली क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। अभी हम आगे डिस्कस करने वाली डिटेल से पूरा जो चैप्टर हमारा फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पे ही बेस्ड है। तो हम इसको समझते हैं। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, फर्स्ट टर्म जो होता है वो होता है, तो किसी भी सीरीज़ पे तो बहुत ईजी समझना, वो टर्म जो जनरली किसी भी सीरीज़ जिससे स्टार्ट होती है वो फर्स्ट टर्म होता है, और जो जिस नंबर को हम ऐड करते हुए आगे सीरीज़ कंटिन्यू करते हैं फिक्स नंबर, वो जनरली कॉमन डिफरेंस होता है। तो हमारा जो फर्स्ट नंबर है उसे हम ए से डिनोट करते हैं। जो पहला नंबर है हमारा सीरीज़ का उसे ए से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, दी फर्स्ट नंबर ऑफ सीरीज़ is denoted by ए, इसे ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो हमारा कॉमन डिफरेंस है, एंड कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाई डी, इसको डी से डिनोट करते हैं। इसको किसी दूसरे नंबर से भी दिखा सकते हैं इसे, लेकिन यहाँ पे जितनी भी बुक्स हैं, स्टैंडर्ड बुक्स है, उसमें जो है फर्स्ट नंबर को ऐसे दिखाते हैं। और जितने भी फार्मूला हैं उसमें ए कहीं पे लिखा हुआ फर्स्ट टर्म जनरली होता है, और डी जो होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है। तो कहीं पे भी हम फार्मूला यूज़ करेंगे, कहीं पे भी आपको ए दिख जाए तो वो जनरली फर्स्ट टर्म होगा, और डी दिख जाए वो कॉमन डिफरेंस होगा। तो इस तरीके से हमने बेसिक्स देख लिए। तो और भी मैं सीरीज़ दिखा देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए कि ये ए पी है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक लिख दूँ, 5 हो गया, 2 हो गया, -1 हो गया, -4 हो गया और -7 हो गया। इसमें दिखाता हूँ मैं,
कि ये कैसे ए पी, देखो यहाँ पे क्या हुआ -3, पहले से जो एक कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ये हमारा जनरली 5 जो है वो फर्स्ट टर्म है, उसके बाद में -3 अगेन, फिर -3, फिर अगेन -3, अगेन -3। ठीक है, इस तरीके से क्या है पूरी की पूरी सीरीज़, ये हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो डी जनरली क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस सीरीज़ का हम लोगों ने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों देख लिए। तो अभी तक हम लोगों ने बेसिक जो है वो अंडरस्टैंडिंग एपी की हम लोगों ने देख ली है। तो एपी जनरली क्या होती है, मैं एक बार फिर से डेफिनेशन बता देता हूँ कि ये जो एपी होती है नंबर्स का एक अरेंजमेंट होती है, जिसमें क्या होता है हमारा जो अगला टर्म है वो पीछे का जो टर्म है यानी प्रीडिक्शन टर्म है, उसमें क्या होता है उसे एक फिक्स टर्म ऐड करके हम नेक्स्ट टर्म को ऑब्टेन कर लेते हैं। और ये सीरीज़ जो है हमारी फाइनाइट भी हो सकती हैं और इनफाइनाइट भी हो सकती हैं, यानी आगे हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मैंने डॉट डॉट रखा हुआ है, तो ये डॉट का मतलब है आप इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक था, हम लोगों ने बेसिक समझ लिया है। अब थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा और भी समझाता हूँ। मैं कुछ नंबर एज्यूम कर लेता हूँ। अब हमें जैसे किसी भी सीरीज़ का कुछ नंबर मैं ले लेता हूँ। जैसे मैं ले लेता हूँ एक सीरीज़ है, मैंने A1, A2, A3, A4, इसी तरीके से आगे हम क्या कर सकते हैं, सीरीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसका जनरली कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, कोई भी दो टर्म पकड़ लीजिए, जैसे A2, जैसे यहाँ पे दिखाऊँ मैं D दिखाऊँ, तो D को कैसे कैलकुलेट करेंगे, या तो A2 - A1 कर लें, ठीक है, या इसको कर सकते हैं ऐसे निकाल सकते हैं इक्वल टू A3 - A2, यानी ये दो टर्म्स को पकड़ लें, पहले ये पेयर बना लें इससे, और ये नेक्स्ट टाइम ये पेयर बना लें, और अगले टाइम ये पेयर बना लें, ऐसे आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। तो ऐसे ही A4 - A3 ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हमेशा क्या होगा, एफी जो होगी वो इस जो है इस रूल को फॉलो करती नज़र आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा। अब क्या होता है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो एपी को हम एक डिफरेंट वे में भी देख सकते हैं। जैसे जैसे मैं एपी लिखता हूँ, जैसे हमारी एपी है 7, 12, 17, 22, 27। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं एपी को। जैसे ये 7 है, हमारा 7 है, इसको 7 एस टी ऐसे लिखें, और जो नेक्स्ट टाइम है उसमें लिख सकते हैं 7 + 1 × 5। इस सीरीज़ का जो कॉमन डिफरेंस है क्लियरली देख सकते हैं कितना है, 5 है, क्योंकि इसमें क्या किया 5 ऐड करो, कॉमन डिफरेंस 5 है, देख सकते हैं क्लियरली। कॉमन डिफरेंस हमारा जनरली क्या है कुछ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पहला टर्म है, फर्स्ट टर्म हमारा 7 है सीरीज़ का, और हमारा जो नेक्स्ट टर्म है उसमें क्या है कि मैंने फर्स्ट टर्म लिया और जो दूसरा टर्म है उसमें 1 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा दूसरा टर्म मिल गया। उसके बाद में जो हम थर्ड टर्म देखने चाहें तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की हेल्प से हम इस तरीके से ऑब्टेन कर सकते हैं। ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ, मैं क्लियरली फिर से रिवाइज करा दूंगा। तो इसमें मैं पहले लिख लेता हूँ, तो इसको दूसरे टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, थर्ड टर्म को हम 7 + 2 × 5, और नेक्स्ट टर्म को ऐसे लिख सकते हैं 7 + 3 × 5। इस तरीके से आप यहाँ पे देखो, ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ, जैसे मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ। ये पहला टर्म था हमारा, ये एज इट इज़ लिख लेते हैं। तो सेकंड टर्म हमने कैसे ऑब्टेन किया, जो पहला टर्म है उसको हर एक टर्म में हम देख सकते हैं, वो हमारा होगा, और जो कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है, 5 है। 5 मैंने क्या किया, नेक्स्ट टर्म था उसमें मैंने 1 ऐड किया दूसरे टर्म में, और जो थर्ड टर्म था उसमें मैंने 2 ऐड किया, और जो हमारा फोर्थ टर्म था उसमें क्या किया, 3 ऐड किया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा टर्म है वो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की हेल्प से हम लिख सकते हैं। कैसे कि वहाँ पे हम क्या करें कि जैसे यहाँ पे फर्स्ट टर्म था, 7, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसको हम ए लिखें, जैसे मैं इसको लिखूँ ए, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। दूसरे टर्म को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस, यहाँ पे क्या है, ये हमारा दूसरा टर्म है, ये हमारा फर्स्ट टर्म, ये हमारा ए था, ये पहला था, और दूसरा टर्म हमारा क्या था, ये पूरा हमारा दूसरा टर्म है, सेकंड टर्म है। तो इसमें जनरली क्या है, ये 1 है, ये क्या है, सेकंड है बट 1 है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक माइनस करके लिख सकता हूँ, तो a + d, यहाँ पे जनरली ये लिख सकते हैं a + d पहला ये, और फिर थर्ड टर्म हम लिख सकते हैं a + 2d,
और उसके बाद नेक्स्ट ऐसे लिख सकते हैं a+3d। मैं यही दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का यूज़ करते हुए हम सीरीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं, यानी हम इस तरीके से टर्म्स को ले सकते हैं। एक बार मैं फिर से ट्राई करता हूँ समझाने के लिए, क्योंकि हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में ना आई हो, तो इसको फिर से मैं करता हूँ ट्राई करता हूँ समझाने के लिए। तो इसमें क्या है, जनरली a+3d। तो यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट टर्म था 7 हमारा, ये हमारा पहला टर्म क्या था 7, दूसरा था 7, मैंने दूसरा क्या किया 7 और +1 × 5, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं 7 और +2 × 5 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। ऐसे ही हम सीरीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ मैंने नोटिस की कि फर्स्ट टर्म 7 था और जो नेक्स्ट टर्म था वो पहले टर्म और कॉमन डिफरेंस को ऐड करके आया, और जो थर्ड टर्म था उसमें क्या हुआ कि फर्स्ट टर्म जो था उसमें कॉमन डिफरेंस को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो जनरली क्या हुआ कि वो हमारा नेक्स्ट टर्म आ गया। ऐसे ही क्या किया, ये नीचे मैंने सीरीज लिख दी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हम ये फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का यूज़ करते हुए किस तरीके से हम सीरीज़ को ऑब्टेन कर सकते हैं। अभी हम ये कहीं पे भी आपको लिखा आगे, अभी जब आप और भी डेप्थ में पढ़ेंगे तो वहाँ पे सीरीज़ में क्या करता है, वो कह देगा कि ये सीरीज ऐसी, उसके ये 4 टर्म कंसिडर करिए, ये 3 टर्म कंसिडर करिए। तो आपको कैसे लेना है, तो आप यहाँ पे ये बात आपको समझ में आ गई है, तो आप कितने भी टर्म अज्यूम कर सकते हैं। जैसे हमारा पहला ए था और नेक्स्ट हमारा होगा a+d, थर्ड होगा a+2d, और ऐसे ही आगे कंटिन्यू हो जाएगा। ऐसे ही आगे हम चाहें तो और भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये मुझे समझना था, तो आप ऐसे ले सकते हैं। और अब यहाँ तक हम लोगों ने ये सारी चीज़ें कॉमन डिफरेंस समझ लिया है। एक बार फिर से रिवाइज़ करा देता हूँ मैं जल्दी से। तो हम लोगों ने क्या सीखा, सबसे पहले मैं देखा कि ये एपी क्या होती हैं, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती हैं, नंबर क्या होते हैं, इस तरीके से अरेंज होते हैं, जिनमें जनरली क्या होता है कि एक हमारा जो फर्स्ट टर्म होता है उसमें जो फर्स्ट टर्म तो से स्टार्ट ही होती है सीरीज, उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टर्म होता है वो कैसे ऑब्टेन होता है, एक कॉमन एक फिक्स नंबर होता है, वो जनरली उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। जो मैंने यहाँ पर नीचे लिखा है फर्स्ट टर्म सीरीज, उसको हम ए से डिनोट करते हैं, उसके बाद में हमारा जो कॉमन डिफरेंस होता है डी होता है। ये आपको जो अगर समझ में आ गया है तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, सीरीज़ को समझ सकते हैं और आगे की चीज़ें आपको बहुत इजीली समझ में आएंगी। उसके बाद में मैंने सेकंड फिर कुछ और एग्जांपल के थ्रू क्लियर किया, फिर मैंने कुछ वेरिएबल्स लिए, ऐसे ही नंबर ले लिया मैंने, कोई रियल नंबर ले लिया और उनको ऐसे दिखा दिया कि ये हमारे कोई नंबर है, उसमें कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकाल सकते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट टाइम उसको पहले टर्म से माइनस करके लिख सकते हैं। ये सारे इक्वल होंगे। इक्वल मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं आप कि इक्वल इसलिए होगा, ये इक्वल इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सबका सेम होगा पूरे सीरीज़ का। अगर अभी हम आगे भी देखेंगे कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें जिसमें देखेंगे ये कहीं पे कॉमन डिफरेंस इक्वल ना हो, जैसे यहाँ पे मैं दिखाऊं कि जैसे यहाँ पे मैं कह दूं कि यहाँ पे ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं, नॉट इक्वल है, तो दैट इज़ ये सीरीज़ नहीं होगी। ये जो है कॉमन डिफरेंस पूरी सीरीज़ में फिक्स रहना चाहिए, कहीं पर भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, बस ये सीरीज़ की एक सबसे पहली कंडीशन है। तो यहाँ पे ये नहीं होगा, तो यहाँ पे इसलिए जो मैंने इसको हटा लेता हूँ, सॉरी। तो यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ से कुछ दिखाया कि इस सीरीज़ को और कॉमन डिफरेंस की हेल्प से हम कैसे किसी सीरीज़ को ऑब्टेन कर सकते हैं। ये हर एक सीरीज़ के लिए वैलिड है, दैट इज़ एपी के लिए वैलिड है। तो इस तरीके से हम लोगों ने बेसिक देख लिया। अब हम कुछ आगे बढ़ते हैं और अपनी कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो हमारी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या करना है इस सीरीज़ का मुझे बताना है। हाँ, अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमारी जो पहली प्रॉब्लम है इसमें हमें क्या करना है, लिख लेता हूँ मैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम हमारी क्या है कि 3/2 कॉमा 1/2 कॉमा -1/2 कॉमा -1/3, ये हमारी जो है प्रॉब्लम है। इसको अब हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम। तो इसमें हमें क्या करना है, कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं। फर्स्ट टर्म तो हमारा कौन सा है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म हम लोगों ने देख लिया है। फर्स्ट टर्म हमारा है a/2, a 3/2, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। a 3/2, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। अब हम d निकाल लेते हैं। d को हम कैसे ऑब्टेन करते हैं कि यहाँ पे हमारा जो सेकंड टर्म है, जैसे मैं पहले ही 2 पेयर उठा लेता हूँ, आप चाहे ये ले लें, चाहे आप ये इन दोनों का पेयर बना लें, इन दोनों का आप पेयर बना लें तब भी हो जाएगा काम, या आप चाहें तो इन दोनों का पेयर बना लें। तो कोई भी एक क्या होना चाहिए, पेयर होना चाहिए। हाँ, ऐसा ना करें कि आप यहाँ ये एक नंबर ले लें और एक कहीं से भी रेंडमली उठा लें, ये नहीं। दो क्या होने चाहिए, बिल्कुल प्रीसीडिंग टर्म्स होने चाहिए, ठीक है। एक जैसे मान लिया एक मैंने ये नाम लिया, तो ये मैंने जो सर्किल किया है इसके बाद में ये लें तो ये लें, ये इन दोनों को हम एज्यूम कर लें, तो बिल्कुल
पड़ोस के होने चाहिए, एकदम पास के होने चाहिए नंबर्स। तो डी हमारा क्या हो जाएगा, मैं पहले ही उठा लेता हूँ। तो पहला पेयर मैंने क्या हुआ, बाद वाले नंबर से पहले को हम क्या करते हैं, सबट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 1/2 माइनस 3/2, तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हमारा जनरली हो जाएगा 1 - 3/2। तो इसको सॉल्व करें तो -2/2 दैट इज़ 1 -1। तो इसका जो हमारा कॉमन डिफरेंस पहले का कितना आ गया, -1। तो ए हमारा 3/2 और डी हमारा कितना हो जाएगा, डी इज इक्वल टू -1। ठीक है। तो ये हम लोगों ने पहली जो प्रॉब्लम थी वो हमारी, उसको फर्स्ट वाले को मैंने देख लिया। अब सेकंड वाला हमारा क्या नंबर है, सेकंड वाला हमारा नंबर है -5 -1 3 7। ये हमारी प्रॉब्लम है, तो इसको नोट डाउन कर लेते हैं। सेकंड प्रॉब्लम हमारी क्या है, -5 -1 -1 3 ऐसे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे इसमें हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा सीरीज़ का, वो हमारा हो जाएगा ए हमारा जो जनरली हो जाएगा -5। तो ये हमारा पहला जो है दोनों निकालने के लिए बोला। और डी हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा पहले बना लेते हैं, इन दोनों को पेयर बना ले। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म हमारे दूसरे वाले से पहले को माइनस करना होता है -1 और इसके बाद में -5। तो इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, -+5। तो कॉमन डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा इसका 4। तो डी हमारा कितना हो गया 4, सेकेंड वाले का हमारा डी 4 हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया। आप चाहें तो यहाँ पे मैं चेक करके दिखा देता हूँ। मैंने पहला पेयर बनाया था, हम चाहें तो सेकंड ये वाला पेयर बना के चेक कर देखता हूँ, मैं कॉमन डिफरेंस निकाल देता हूँ। तो डी हमारा क्या हो जाएगा सेकंड पेयर के लिए, डी इक्वल टू 7 - 3, वो भी कितना आया 4। तो हम लोगों ने यहाँ से चेकआउट कर लिया, डी हमारा, डी की वैल्यू कितनी आ गई 4 ही आएगी। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक सीरीज़ गिवन थी, दो हमारी थी, मैंने दो ले लिया एग्जांपल के तौर पे, दो उठाई थी मैंने। तो आप अपनी बुक जो है आपकी जो है टेस्ट, आपकी जो सिलेबस में बुक है आपके जो है स्कूल में मेंशन की हुई, उसमें आप ओपन करें बुक और ये चैप्टर ढूंढें एपी, उसमें आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स गिवन होंगी, उनको सॉल्व करें और वो आपके सवाल जो हैं वो सभी बनेंगे। ठीक है। तो अभी धीरे धीरे करके मैं आगे और भी बताऊंगा, जो जैसे मैं बताता जो आप वैसे करते जाएं और फॉलो करें आप वैसे ही एज इट इज़। तो आपकी ये सब जितनी भी प्रॉब्लम है वो आपकी जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। अगर कोई आपको डाउट है तो आप क्या है, मेरा जो टेलीग्राम चैनल मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मुझसे बात कर सकते हैं और हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी प्रॉब्लम्स गिवन है। तो इसमें हमारी जो नेक्स्ट है उसमें क्या कह रहा है कि जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म गिवन है, हमें एपी बनानी है। ठीक है। और हमें इसमें गिवन है 4 टर्म्स तक ही निकालना है, बस 4, आप और भी निकाल सकते हैं, बस यहाँ पे प्रॉब्लम जो है उसमें गिवन है कि 4 टर्म्स तक ही निकालना है। तो आइए करते हैं। तो हमारा फर्स्ट हमारा क्या है, ए इज इक्वल टू -1 और कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है 1/2। ठीक है। तो पहला टर्म हमारा जो होता है वो गिवन है, वो -1 है। ठीक है। और सेकंड टर्म हमारा कैसे होगा, वो कैसे मिलेगा, सेकंड टर्म हमारा मिलेगा, इसको दिखा लेता हूँ मैं A1। ठीक है। ऐसे ही आगे करते निकालते हुए चले जाएंगे। तो A2 हमारा क्या हो जाएगा, A + D। ये दूसरा वाला टर्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पहला मैंने A1 कहा, A2 यहाँ पे A2 है, ये जनरली क्या है A2 है, A2 ये क्या हो जाएगा A + D। ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है। तो ए हमारा कितना है, ए हमारा कितना है -1 और डी की वैल्यू कितनी है 1/2। डी की वैल्यू कितनी है 1/2। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा -2 + 1/2। बस मैंने एलसीएम लेके सॉल्व किया है। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -1/2। तो हमारा दूसरा टर्म क्या हो गया -1/2, ए की वैल्यू -1 थी, दूसरा हमारा कितना हो गया -1/2, ये A2 हो गया। इनको मैं सर्किल कर एक उसमें रेक्टेंगल में बंद कर लेते हैं इसको, ताकि हमें लास्ट में सर्च करने में थोड़ा सा इजी हो जाए। तो ये फर्स्ट टर्म था और ये सेकंड टर्म हो गया।
ऐसे ही आगे हम थर्ड का भी ट्राई करेंगे। तो थर्ड कैसे कैसे निकालते हैं हम, ये जो सेकंड टर्म आया इसमें चाहे हम डी ऐड कर दें, ये जो फर्स्ट टर्म था मैंने पीछे बता के रखा हुआ है, उसमें हमने यहाँ क्या किया था, जैसे हम A3 निकालना है मुझे थर्ड टर्म, तो क्या करते थे, फर्स्ट टर्म और पहला जो सेकंड टर्म था A प्लस डी से निकाला था, और जो थर्ड टर्म है उसको हम कैसे निकालेंगे, A प्लस 2D ऐसे निकाल सकते हैं। एक ये तरीका यह हम ऐसे करें, जो A2 मैंने निकाला था, A2 जो दूसरा टर्म था उसमें हम डी ऐड कर दें, A3 ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मुझे लगता है A2 और उसमें डी ऐड करने से बहुत ईजी है, क्योंकि A2 की वैल्यू पता है नहीं। यहाँ पे क्या है कि मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि A2 को मैंने ऑलरेडी वैल्यू निकाल के रखी हुई, तो इसी वजह से मैं सेकेंड वाला जो है वो कंसिडर कर लूँगा। आपको जो भी बेहतर लगे, आप चाहे ये पहला वाला मैंने लिखी है इक्वेशन, उससे आपको ईजी लगता है वो कर सकते हैं, ये आप चाहें दूसरे वाले से वो भी कर सकते हैं। ठीक है, समझना ज़रूरी है। फिर A2 हमारा कितना है, -1/2, और D की वैल्यू कितनी थी हमारी, +1/2। ठीक है, यही थी ना, +1/2। हाँ ठीक। तो ये वह हमारा जो थर्ड टर्म है वो क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो A3 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 0 हो गई। ऐसे ही अब A4 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो A4 हमारा क्या हो जाएगा, A4 की वैल्यू आ जाएगी A3 + D। A3 की वैल्यू हमारी कितनी है, हाँ मैं लिख देता हूँ, वो जो मैंने पीछे लिखा था, तो इसमें से कोई लगे, इसमें से किसी को ये डाउट हो कि वो पहले वाला क्यों नहीं लिखा, मैं लिख देता हूँ इसको, चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस A + 3D, क्योंकि 2D तक पढ़ ही लिया था मैंने, A + 3D। ये भी कर सकते हैं आप, A + 3D, सॉरी एक सेकेंड, ठीक है, A + 3D कर लें ऐसे, ठीक है, या इसको कर लें, या इसे कर सकते हैं इसको कर सकते हैं A3 + D। तो A3 हमारा कितना आया है, 0, A3 की वैल्यू हमारी कितनी आई, 0, और D की वैल्यू कितनी है, 1/2। तो A4 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, अगेन 1/2। तो अब चार टर्म निकालने के लिए बताए थे, अब यहाँ पे वैल्यू बताते जाएं और हम निकालते जाएं, मतलब लिखते जाएंगे। तो हमारा जो है सीरीज़ क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या थी, A की वैल्यू तो ऑलरेडी हमें गिवन थी, A की वैल्यू हमारी कितनी, -1, तो हमारा जो है -1 हो गया। और A2 की वैल्यू कितनी थी, A1 की वैल्यू कितनी आई थी, A1 की वैल्यू आई थी हमारी -1, वो तो गिवन ही थी, ठीक है। और A2 की वैल्यू मैंने कितनी कैलकुलेट की थी, A की -1/2। A2 की वैल्यू मैंने कितनी कैलकुलेट की है, -1/2। और A3 की वैल्यू मैंने कितनी कैलकुलेट की है, 0 आई थिंक। A3 की वैल्यू 0, ये देखो मैंने, देख सकते हैं आप। तो A3 की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। और A4 की वैल्यू ऊपर ही लिखी हुई 1/2। तो इस तरीके से ये और भी निकाल सकते हैं ऐसे ही, बस 4 टर्म निकालने के लिए कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ये जो है प्रॉब्लम, इसका जो सेकंड प्रॉब्लम है उसका जो हम फर्स्ट वाला जो है पार्ट, वो हम लोगों ने कर लिया कंप्लीट। इसमें और भी गिवन था, ये इसको भी करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो वैसे ही करते हैं, A तो हमारा ऑलरेडी गिवन है, A1 4 टर्म निकालें तो A√2, ये तो हमारा गिवन है। और इसी तरीके से A2 निकालें तो वो कितना हो जाएगा, A1 + D, या इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, A1 + D कर दें, A1 + D, ठीक है, ये वाला। उसके बाद में A1 हमारा कितना था, √2, और D की वैल्यू कितनी आई है, 1/√2। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारी जो है वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 + 1/√2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3/√2, ये हमारा इसका फर्स्ट टर्म आ गया, 3/√2। A2 की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी फर्स्ट नहीं, सेकेंड टर्म। तो यहाँ से A2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3/√2। अब नेक्स्ट टर्म निकालते हैं A3। तो A3 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो A3 क्या हो जाएगा, A2 + D
ऐसे कर सकते हैं, या a1+2d भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म की हेल्प से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो a+2d, तो हम यहाँ पे ये लिख रहे हैं क्योंकि a2 की वैल्यू मैंने ऊपर निकाल ली और d ऐड कर देंगे। तो a2 की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 3/√2, 3/√2, और d की वैल्यू कितनी थी, 1/√2। सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 4/√2। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, a/4/√2। ठीक है, और ऐसे ही a3 की वैल्यू हमारी ये हो गई। अब हम a4 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो a4 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, a3+d। ये बहुत आसान होता है कि पहले टर्म में नेक्स्ट टर्म ऐड कर दो, ये हमारी डेफिनेशन से हम लोगों ने सीखा था और पीछे वो एक नंबर के थ्रू मैंने बताया था। अब ये प्रेफर करें, ज़्यादा बेहतर है कि हमें नेक्स्ट टर्म निकालना है। तो हमें पिछला वाला टर्म तो ऑलरेडी मैंने कल निकाल के ही रखा हुआ है और उसमें बस कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे, बड़ा ईजी होता है। तो इसको आप भी फॉलो करें। तो a4 उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, a3 की वैल्यू 4/√2 और d की वैल्यू कितनी आएगी, 1/√2। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5/√2। तो a4 की वैल्यू कितनी आ गई, 5/√2। तो बस अब यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं सभी टर्म्स को। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या था, पहला हमारा √2 था, पहला हमारा क्या था, √2। दूसरे की वैल्यू क्या आई, दूसरे की वैल्यू में a2 की वैल्यू मैंने क्या कैलकुलेट करी थी, तो a2 की वैल्यू मैंने कैलकुलेट करी थी 3/√2, 3/√2। और नेक्स्ट की क्या करी थी, 4/√2। ऐसे नेक्स्ट की क्या करी थी, 5/√2। तो ये देख सकते हैं मैंने चारों टर्म्स को निकाल दिया है और यहाँ पे यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ये भी प्रॉब्लम देख ली, सेकंड वाली। तो होपफुली यहाँ तक आप जितना भी मैंने बताया वो बहुत मैंने ईजी में समझाया है, तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो एक बार फिर से मैं रिवाइज़ करा देता हूँ। तो इसमें क्या था कि हमें क्या करना था कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन था, उसकी हेल्प से क्या करना था, हमें नेक्स्ट पूरी सीरीज़ मतलब 4 टर्म निकालने थे सीरीज़ के, बस 4 ही निकालने थे। तो यहाँ पे पहली प्रॉब्लम थी उसमें -1 फर्स्ट टर्म था, डी कॉमन डिफरेंस 1/2 था। तो इसमें क्या किया, पहला टर्म तो गिवन था, सेकेंड हम क्या करते हैं, बस कॉमन टर्म जो कॉमन डिफरेंस है उसमें पहले टर्म्स ऐड कर देते हैं, जिससे क्या किया मैंने a2 की वैल्यू कैलकुलेट की। जिससे मैंने क्या किया, a2 की वैल्यू कैलकुलेट की, कैसे, जैसे पहला गिवन था उसमें फर्स्ट ऐड नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया। ऐसे ही जैसे a2 जब मैंने कैलकुलेट कर लिया, तो जब मैंने a2 कैलकुलेट कर लिया, फिर a3 मुझे कैलकुलेट करना था। तो a3 में मैंने क्या किया, फिर जो a2 कैलकुलेट किया था उसमें क्या किया मैंने, डी ऐड कर दिया। और यहाँ पे मैंने क्या किया, ये मैंने जो पीछे बताया था कि हम इसको एक और भी तरीके से कर सकते हैं, जैसे पहले टर्म और सिर्फ कॉमन डिफरेंस की हेल्प से हम सीरीज़ को क्रिएट कर सकते हैं, ये भी हम कर सकते हैं। तो ये भी चाहे फर्स्ट टर्म, उसमें जैसे हमें थर्ड निकालना था, तो यहाँ पे जो ये नंबर होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, ये जो ये सफिक्स में नंबर लिखा हुआ है इससे एक -1 होना चाहिए। तो इसी वजह से मैंने 3 है तो यहाँ पे ये 2 लिखा हुआ, 4 होता है यहाँ पे तो यहाँ पे मैं 3 लिख देता, जैसे मैंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ भी है। जैसे a पर कैलकुलेट किया तो यहाँ पे मैंने क्या किया, a+3d लिखा है। तो 3d इसलिए लिखा मैंने क्योंकि यहाँ पे सफिक्स में 4 था, तो ये जो नंबर है ये क्या होना चाहिए, एक कम होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये तो बहुत ही बेसिक है समझना कि जैसे हमारा पहला टर्म ए तो होता ही है और डी हमारा कैसे नेक्स्ट टर्म निकालने, तो a+d। तो यहाँ से क्या होता है कि नेक्स्ट टर्म जो होता है a2, वो क्या होता है यहाँ पे डी ऐड करने से यहाँ पे मिल जाता है। डी का जो है जो सिंपल नंबर मल्टीप्लाइड है 1 है, तो इसी वजह से यहाँ पे देखो 2 और 1। खैर इसको छोड़ो, यहाँ से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बस ये समझना ज़रूरी है कि ये जो हमारा नेक्स्ट टर्म है वो पहले टर्म में ऐड करने से आता है। बस इतना सा आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ये प्रॉब्लम आपको ईजिली आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये जो है दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी क्या है कि इसमें क्या है कि ये कुछ सीरीज़ गिवन है, इस समय जस्टिफाई करना है कि ये सीरीज़ है कि नहीं है। तो ये जो कुछ हमारे जो 4 टर्म्स गिवन है, तो उसमें क्या करना है, हम आइडेंटिफाई करेंगे, देखेंगे यहाँ पे कैसे चेक करेंगे कि फर्स्ट टर्म तो गिवन है, कॉमन डिफरेंस हम सबका चेक कर लेंगे, जितने भी 4 टर्म्स गिवन है सबका देखेंगे क्या कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो यदि सेम आ रहा है
तो वहाँ पे क्या होगा, सीरीज़ वो होगी। अब नहीं आ रहा है तो वो सीरीज़ जो है वो नहीं होगी, ये वो हमारी आगे कहीं पे यहीं पे जब नहीं हो रही है तो फिर वो सीरीज़ नहीं होगी। तो चेक करते हैं, लिख लेते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है, माइनस, हाँ पहला हमारा जो है फर्स्ट वो क्या है 11, 22, 33, 44। ये कुछ दिख रहा है पैटर्न, ये तो आप लोगों ने बहुत पहले से पढ़ा होगा, ये कुछ टेबल जैसा लग रहा है 11 का। तो यहाँ पे क्या है कि पहला टर्म हमारा क्या है, पहला टर्म हमारा जनरली a इक्वल टू 11 है। और d हमारा चेक कर लेते हैं, कॉमन डिफरेंस हमारा क्या होगा, पहले ये दो पेयर बनाते हैं। तो 22 माइनस 11 कितना हो गया 11। ऐसे ही ये वाला पेयर बना लेता हूँ मैं, सेकेंड वाला जो मैंने सर्किल किया है। ये मैंने जो पहला टर्म, ये मैंने जो पहला सर्किल किया था, तो ये देख लो। तो d इज़ इक्वल टू 22 माइनस 11 इज इक्वल टू 11। अब इस तरीके से ये वाला देख लो, सेकंड वाला जो मैंने सर्किल किया, तो d इज इक्वल टू 33 माइनस 22, ये भी कितना हो गया 11 हो गया। इसी तरीके से ये लास्ट वाला भी पेयर बना के देख लो टर्म्स का, तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 44 माइनस 33, तो ये भी 11 हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस सबका 11 11 11। दैट इज ये सीरीज जो हमारी गिवन है वो क्या है AP है। बस यहाँ पे इतना सही कंक्लूड करना था हमें कि ये सीरीज जो गिवन है, तो पहली वाली हमारी क्या हो गई, जो है वो AP सीरीज है हमारी, ये हो गया हमारा। और फिर अब हम आगे बढ़ते हैं, सेकंड को लिखते हैं 0202, ये हमारी जो है नेक्स्ट सीरीज़ है AP, यानी AP सीरीज़। तो दूसरी हमारी जो है सेकंड हमारी क्या है 020202। कॉमा लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जितने भी टर्म्स हैं वो सेपरेट है, तो इसी वजह से कॉमा मैं हर बार लगा रहा हूँ। आप भी यहाँ पे लगाएं, बहुत ज़रूरी, क्योंकि कॉमा नहीं लगाएंगे तो एक ही नंबर हो जाएगा, तो इसी वजह से कॉमा इज़ सो इम्पॉर्टेंट। तो पहला टर्म हमारा क्या हो जाएगा, पहला टर्म हमारा a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, टू 0 हो जाएगा, हाँ a हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं, तो पहला पेयर बनाते हैं, तो 2 माइनस 0 तो कितना आ गया 2। ऐसे ही सेकंड दूसरा वाला पेयर बनाते हैं, d इज इक्वल टू 0 माइनस 2, 0 माइनस 2, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। तो यहाँ से एक बस कंफर्म हो गया, अब आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप चाहे चेक भी कर सकते हैं, तो कोई उसका मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, एक जगह पे देखो कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है 2 है, दूसरी जगह पे क्या हो गया -2 हो गया। तो यहाँ से कंफर्म हो गया ये AP नहीं है। तो बस हम यहाँ पे ऊपर जाके उसको टिक आउट कर लेते हैं, जो सेकेंड हमारी थी वो क्या है AP नहीं है, ये जो है AP नहीं है। अब थर्ड लिख लेते हैं हमारा -1 4 टाइम्स, तो इसको लिख लेता हूँ मैं थर्ड क्या था हमारा -1 -1 -1 4 टाइम्स। तो इसको चेक करते हैं, तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म तुम्हारा a है, a इज इक्वल टू -1, और d हमारा क्या हो जाएगा, पहला पेयर बना लेते हैं, पहला पेयर हमारा क्या है -1 तो ये क्या हो जाएगा हमारा -1 और -1। ये बहुत, क्योंकि दो एक बार अंदर था माइनस, तो दूसरे वाले से मैं पहले वाले को माइनस करना था, तो इसका जो है -1 + 1, इसका कितना आ गया कॉमन डिफरेंस 0 आ गया। कितना आ गया कॉमन डिफरेंस 0 आ गया, ठीक है। और ऐसे ही नेक्स्ट को भी देख लेते हैं। अब हमारा जो है नेक्स्ट पेयर कौन सा बनेगा, नेक्स्ट पेयर हमारा बनेगा ये -1। तो देखो यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे सबका कितना आएगा, ये आप आइडिया लगा सकते हैं सबका कितना आएगा। चेक कर लेता हूँ दूसरे वाले का, फिर वही अगेन -1 और -1, तो ये कितना हो जाएगा -1 + 1, तो ये भी अगेन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से कंफर्म हो गया -1 लिखा हुआ है, तो सबका कितना कॉमन डिफरेंस आ रहा है 0 0 आ रहा है। आगे भी ऐसे ही आता रहेगा, क्योंकि वो तो वही रिपीटिशन हो रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो थर्ड हमारा प्रॉब्लम थी उसमें क्या है कि ये सीरीज़ हमारी है, ठीक है, इसमें क्योंकि कॉमन डिफरेंस सबका 0 था, तो इसी वजह से थर्ड को हम टिक आउट कर लेते हैं, ये हमारी है। ऐसे ही फोर्थ का हम चेक करते हैं, जो हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है 1 -15 का इसको होल स्क्वायर
वेट, फोर्थ है हमारी 1, 5 का होल स्क्वायर, नेक्स्ट है हमारा 7 का होल स्क्वायर, 73। तो इसको चेक करते हैं। तो अब क्या है, बस चेक करने का वही सिंपल तरीका कि पहला टर्म हमारा क्या है, पहला है हमारा 1 और कॉमन डिफरेंस हमारा निकालते हैं। तो d इक्वल टू 5 का स्क्वायर -1, d इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर -1। इसको सॉल्व करें तो 25 -1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 24। तो 24 इसका पहले से नहीं चेक होगा, पहले से सिर्फ पता चलेगा कि ये 24 आया है। अभी नेक्स्ट टर्म तो चेक करेंगे तो वहाँ पे 24 आ जाए और यहाँ पे 4 टर्म्स गिवन है, तो वहाँ पे जनरली क्या होगा, हम यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कन्फर्म हो जाएंगे कि ये हमारी जो है सीरीज जो है वो AP है। तो अब नेक्स्ट का चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा पेयर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हमारा पेयर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। तो d इक्वल टू 7 का स्क्वायर, बाद वाले टर्म से पहले को माइनस कर लेते हैं, 5 का स्क्वायर। तो इसको बस सॉल्व करते हैं। तो ये सॉल्व करने पे हमें क्या मिला, 49 - 25, इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी 24। तो ये दूसरे में तो आ गया। अब लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट टर्म लास्ट वाला पेयर हमारा कौन सा है, मैं दिखा देता हूँ सर्किल करके। तो लास्ट वाला हमारा पेयर है 7 का स्क्वायर और 73। तो हम क्या करेंगे, d इक्वल टू 73 - 7 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 73, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। तो इसको भी सॉल्व करें, कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी 24। तो यहाँ से भी ये कंफर्म हो गया कि ये भी क्या है, एक AP है। तो ये जितनी भी थी यहाँ पे पीछे ये भी AP है। तो एक आई थिंक छोड़ के बाकी जितनी भी हैं वो सभी AP हैं। तो हमारी कौन कौन सी थी, पहली थी हमारी AP, दूसरी नहीं थी, थर्ड थी, फोर्थ थी। तो इस तरीके से हमने क्या किया, सभी जितनी भी AP हैं उनको चेक किया। तो आज बस इस लेक्चर में इतने रखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर है उसमें क्या है, हम अब जनरल टर्म ऑफ AP को सीखेंगे और भी आगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। फिर हमारा जो है नेक्स्ट है उसमें हम देखेंगे AP का, जितनी भी APs हैं उनका सम क्या होता है, और इस तरीके से हम बहुत सारी वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम इनकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे सीरीज़ की। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको भी मज़ा आएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो आप कोई भी मेहनत कर रहा है तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप जनरली मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम का लिंक शेयर किया हुआ है, और आप नीचे कमेंट भी किया करें। आप क्या करते हैं, वॉच कर लेते हैं, लाइक शेयर, लाइक भी नहीं करते, तो इतना तो बनता है यार। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के बारे में बात कर रहा था, वहाँ पे आपको कोई डाउट है या आपको जनरली कैसा लगा ये सेशन, किस तरीके से हम जो है वो हमारा जो है वे ऑफ टीचिंग कैसा लग रहा है आपको, आप जो कोई भी सजेशन दे सकते हैं तो हम उसे सीरियसली लेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपनी स्टडीज़ पे फोकस करते रहें। थैंक यू सो मच।